नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अलाउद्दीन रिजवी और आफिया नेटवर्क पे आपका स्वागत है। अभी अभी जो कुछ दिन पहले एमएलसी चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट कल आया। आने के बाद पूरे तिरहुत स्नातक क्षेत्र को समझिए कि एकदम से हैरत में डाल दिया। हैरत की इंतहा नहीं रही कि जिस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था, जिस आदमी की उम्मीदवारी में कोई जिसका चर्चा तक नहीं था, जो मैदान सियासत से बहुत दूर थे, लेकिन ऐसी कामयाबी, इतनी ज़बरदस्त कामयाबी मिली कि ज़मीन से उठकर अचानक वो आदमी आसमान पर चला गया, है ना। बंशीधर जी, जिनका नाम है बंशीधर, वाकई में मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और उनके जितने वोटर हैं तिरहुत क्षेत्र में, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, ख़ास करके शिक्षक लोगों ने, मैं उन सब लोगों को दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपको जो बेहतर नज़र आया आपने उसको मतदान किया। लेकिन आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हैरत की इंतहा न रही कि जनाब हमारे माननीय सांसद एमपी साहब देवेश चंद्र ठाकुर जिस कैंडिडेट को लाए थे, उनका दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, वो चौथे नंबर पर चले गए। ये काफ़ी हैरत की बात है। और हैरत इसलिए भी हुई कि जिस आदमी के मुट्ठी में 3 बार नहीं 4-4 बार, है ना, इस क्षेत्र के लोगों ने, हिंदू मुसलमान ने मिलजुल करके जिनको एमएलसी बार बार बनाया, और यकीनन उनके एमएलसी बनने में देवेश बाबू के हमेशा सबसे ज़्यादा अगर सहयोग किसी का रहा तो मुसलमानों का रहा। आंख बंद करके पूरे मुसलमान बैक वक्त उनको अपना मतदान कर दिया करते थे, और इसी वजह से उन्होंने ऐसा राज किया, काफ़ी बुलंदी पर वो पहुँचे, है ना, बड़े बड़े पोस्ट पर फाइज हुए, और आज वो एमपी भी बने। वह उसी शोहरत की देन थी। उनको आगे बढ़ाने में, उनको कामयाब बनाने में, उनको शोहरत दिलाने में मुसलमानों का एक एक वोट उनके साथ शामिल रहा, और वो भी बड़े अच्छे ढंग से निभाते चले गए। लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचता है, तो बुलंदी पर पहुंचने के बाद जो उनके मानने वाले पुराने साथी होते हैं, चाहने वाले होते हैं, ये उनको कभी कभी छोटे छोटे नज़र आने लग जाते हैं। एमपी चुनाव में कामयाबी के बाद उन्होंने जो बयान दिया मुस्लिम मुखालिफ कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, मुसलमानों का इनफरादी तौर से मैं मामला हल नहीं करूंगा, उनको ना करना था ना करते। लेकिन उन्होंने ऐलान जब किया तो हम जैसे छोटे मोटे पॉलिटिक्स करने वाले को बड़ी हैरत हुई कि भाई इतनी बुलंदी पर पहुंचने वाला पॉलिटिकल आदमी, इतनी बुलंदी पर पहुंचने वाला सियासी आदमी, इस तरह एक छोटा बयान जो उनके शायानी शान नहीं था, उन्होंने ऐसा बयान पेश किया था। काफ़ी हैरत हुई। और मैं ये नसीहत के तौर से कहना चाहता हूँ, मैं खुद जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का चाहने वाला हूँ, और हम लोग जो तालीम याफ्ता तबका है हमारा, वो एहसान फरामोश नहीं है। हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने जो कुर्बानी पेश किया है, जो उन्होंने मेहनत किया है हर तबके के लोगों के लिए, उन्होंने किसी एक समाज को नहीं देखा कि मुसलमान के लिए काम किया, नहीं। चाहे वो दलित हो, महादलित हो, हरिजन हो, पिछड़ा वर्ग हो, मुसलमान हो, सबके लिए उन्होंने जो है बराबर बराबर कोशिश किया, मेहनत किया, जो इससे पहले वाली सरकार के काम में दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जैसे ब्रांड आदमी का टिकट लेकर के देवेश बाबू अपने अजीज़ को मैदान में उतारे, अपने परिवार के आदमी को मैदान में उतारे, और वो ज़ीरो पर मोल्ड हो गए, उनका कोई वजूद नहीं रहा। ये देवेश बाबू जो मैदान में उतारे थे, ये देवेश बाबू की हार है, ये हमारे माननीय सांसद एमपी साहब की हार है।
ये शिकस्त उनकी निजी शिकस्त है, इसलिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के नाम पर ही आपको वोट मिलता रहा, आपको हमेशा लोगों ने चाहा। और एमपी चुनाव में भी ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों ने आपको नज़रअंदाज किया था, मुसलमानों ने भी वोट दिया था। और यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है। अगर पूरा का पूरा आदमी आप ही को वोट दे देगा तो फिर इतने लोग मैदान में कैसे आएंगे, कैसे वो अपना चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, दूसरे को कैसे मौका मिलेगा। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है, और जमहूरियत को, लोकतंत्र को यही बात जो है खूबसूरत बनाती है। लिहाजा इस तरह का बयान कभी भी नहीं देनी चाहिए। आज हमें खुद भी सदमा हो रहा है। एक तरफ हमें खुशी हो रही है कि हमारे जिन्होंने मास्टर की लड़ाई के लिए, टीचरों की लड़ाई के लिए, हक की बाजियाबी के लिए जिस आदमी ने कोशिश किया था, जिनको के पाठक जी ने बर्खास्त कर दिया था एक मास्टरी के ओहदे से, वो आदमी आज अपनी ईमानदारी और दियानतदारी की वजह से ज़मीन से उठकर वो आदमी आसमान पर चला गया। यकीनन ये काबिल मुबारकबाद हैं सर। और काम को, इनकी कामयाबी को और आसान हमारे माननीय सांसद जनाब देवेश चंद्र ठाकुर जी ने और आसान बना दिया, इसलिए कि इन्होंने ऐसा बयान दे दिया, कहीं ना कहीं ये आपका घमंड था, ये कहीं ना कहीं आपका किब्र था। अरे बड़े बड़े सियासतदान जो प्रधानमंत्री के ओहदे के उम्मीदवार नज़र आ रहे थे, वो ऐसा खाक में मिले कि मैदानी सियासत से उसका नामो निशान तक मिट गया, और वह आज अपने घर में छोटे से चहार दीवारी के अंदर घुट-घुट करके जीने पर मजबूर है। तो इन सब बातों से हमें सबक हासिल करनी चाहिए। और मैं ये, अगर मेरी ये बात देवेश बाबू तक पहुँचे तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको बहुत ज़्यादा जुनून आता है, आप थोड़ा अपने गुस्से पर काबू पाइए, आप गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, और आप अपनी ज़बान बयान को सही ढंग से इस्तेमाल करें, ताकि लोकतंत्र का नुकसान न हो, जमहूरियत का नुकसान न हो। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि वक्त पर हमने कर दिया आगाह, वक्त पर हमने कर दिया आगाह, फिर न कहना हमें ख़बर न हुई, फिर न कहना हमें ख़बर न हुई। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और आपकी बारगाह में गुजारिश है कि आप हमेशा हमारे वीडियो से कुछ न कुछ नसीहत की बातें आती रहती है, आप इसे देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।